Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So friends, I'll quickly shuffle the cards for some more time, and then I'll start taking out cards one by one and I'll start the reading. So let's quickly see what is the God's message for all my listeners in today's reading. So the first card in the reading, the World. मेरे लिसनर्स का एक बहुत ही अच्छा खासा एक समय जो उन्होंने स्ट्रगल में बिताया है, दुख में बिताया है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा रही थी, बहुत दुख दे रही थी, बहुत संघर्ष करवा रही थी, तो उस का अंत या तो आ चुका है या आने वाला है। मतलब जो द वर्ल्ड का कार्ड होता है वो दिखाता है कि एक बहुत ही दुखदाई पैटर्न का, एक दुखदाई साइकिल का एंड। तो मुझे लगता है कि आपने पास्ट में या आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपने एक अच्छा खासा समय स्ट्रगल में बिताया है। कोई चीज़ ऐसी जो आपको बार बार परेशान कर रही थी, कोई एक जैसी परिस्थिति आपके लाइफ में बार बार बन रही थी, कुछ ऐसा, तो वो एंड हुआ है, या तो एंड हुआ है, हो चुका है, या वो एंड होने वाला है, ठीक है। कोई दुखदाई चीज़ अब समाप्ति पे या तो आ चुकी है या आ रही है। तो पहला मैसेज रीडिंग में यही निकल के आया है, द टावर। दुखदाई नहीं, बहुत दुखदाई, ठीक है। कोई बहुत दुखदाई कोई समय आपने बिताया है फॉर श्योर इन पास्ट, क्योंकि द टावर का कार्ड आया है। तो ये मुझे असीम पीड़ा, असीम कष्ट आपके मन में एकदम मुझे दिखा रहा है, उथल पुथल। जिस दुखदाई साइकिल के समाप्ति की बात मैं कर रही हूँ, उसका एंड होते होते तो मुझे लगता है कि आप एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे आपने दुख झेला होगा, क्योंकि द टावर का कार्ड, लाइफ एकदम अपसाइड डाउन, सडन अपहेवल। मतलब कोई एक चल रहा था, कोई एक दुखदाई चीज़ चल रही थी, कोई एक स्ट्रगल चले जा रहा था, और उसका एंड होते होते, आई वुड से एंड होते होते पीड़ा जो है वो एक्सट्रीम पे चली गई, ठीक है। एकदम हाई लेवल पे पीड़ा आपने झेली। अब उसके बाद उसकी समाप्ति या फिर उसका एंड या तो हो रहा है या हो चुका है। तो ख़त्म होते होते आपको अंदर से पूरा झकझोर दिया उस दुख ने, उस कष्ट ने। एस ऑफ वंस, उसके बाद एक नई शुरुआत, उसके बाद आपको मतलब काफ़ी आप मैच्योर हुए, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, काफ़ी समझदार हो गए। कोई चीज़ अगर छूट नहीं रही थी तो इस टावर मोमेंट के बाद छूट गई। कुछ चीज़ अगर छूट नहीं रही, कभी होता है ना कि हम किसी ऐसी चीज़ में, ऐसे रट में पड़े होते हैं कि अगर पता भी हो ना कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम उसमें पड़े रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं, ज़बरदस्ती उसको खींचते रहते हैं, उसको एकदम मतलब उसको ज़बरदस्ती उसको एकदम चलाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, इस तरह से। तो अब वो सब एंड हो चुका है या एंड हो रहा है। और एस ऑफ वंस का कार्ड कहता है नई शुरुआत, डिवाइन इंटरवेंशन तो आपकी लाइफ में हुआ ही है, क्योंकि द टावर खुद एक डिवाइन इंटरवेंशन है। ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब परमात्मा चाहते हैं कि कोई बदलाव आए,
किसी पर्सन के जीवन में, तो वो एक झटका देते हैं और उस झटके में असीम पीड़ा, असीम कष्ट सहन करना पड़ता है पर्सन को, असीम पीड़ा होती है, लेकिन उसके बाद वो एकदम फ्रेश होके, एकदम रिफ्रेश होके निकलता है। ठीक है, तो एस ऑफ वंड्स का कार्ड एकदम डिवाइन के सपोर्ट से एक नई शुरुआत, और द टावर डिवाइन इंटरवेंशन। द वर्ल्ड एक दुखदाई पैटर्न, एक दुखदाई साइकिल का एंड, यानी कि दुख आपकी लाइफ में चल रहा था जिसका एंड हुआ, ठीक है, या हो रहा है, और एंड होते होते आप एकदम एक्सट्रीम लेवल के दुख, एक्सट्रीम लेवल का दुख आपने सहा, और उसके बाद अब डिवाइन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत। ठीक है, नाइट ऑफ वंड्स, देखिए एस ऑफ वंड्स के बाद नाइट ऑफ वंड्स। अब परमात्मा ने आपकी उंगली पकड़ रखी है, आपका हाथ पकड़ रखा है, अब आपको उनका हाथ पकड़ के, अब उनका हाथ पकड़ के आगे दौड़ना है। तो बिल्कुल आप तेज़ी से सुधरने, संभलने की तरफ आप दौड़ रहे हैं। अभी तक तो बिखरे हुए थे, बिखर गए थे, तो अब संभलने की तरफ आप दौड़ रहे हैं परमात्मा की उंगली पकड़ के। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आ गया? देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, इसको मैं दो तरह से रीड करती हूँ। या तो ये आप हैं जो अब नेगेटिविटी से दूर हो रहा है, ठीक है, या तो ये वो नेगेटिव लोग हैं जो आपकी लाइफ में थे, लेकिन क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो इन लोगों को जो टावर मोमेंट आपको देना था, जो दुख आपको देना था, वो दे चुके ये लोग। ठीक है, और नई शुरुआत तो आपकी लाइफ में परमात्मा आप कर ही रहे हैं। तो इस तरह से ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन नेगेटिव लोगों की वजह से ही आपने टावर मोमेंट झेला, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट कुछ लोगों ने आपको दिया कि डिवाइन को ही इंटरफेयर करना पड़ा। फिर उन्होंने एक ज़ोर की एक ठोकर मारी, उस ठोकर में आपको बहुत दर्द हुआ, एक्सट्रीम लेवल का, लेकिन उस दर्द को झेल लेने के बाद, उसमें से निकलने के बाद, अब एक नए आप, आपका एक न्यू सेल्फ, एक नई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। जजमेंट, देखिए जजमेंट का कार्ड द वर्ल्ड के नीचे परमात्मा का निर्णय आ चुका है। परमात्मा का निर्णय यही है कि अब आप जो ज़बरदस्ती की जो कुछ चीज़ों को चला रहे थे, अब आपको उससे छुटकारा दिया जाए और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत की जाए। ठीक है, तभी तो एस ऑफ वंड्स का कार्ड है। तो निर्णय आपके पक्ष में आया है, और उस निर्णय में जो परमात्मा ने जो एक्शन लिया आपके लिए, तो आपको लगा कि भाई आपको कितना दुख हुआ, कितना दुख आप झेल रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होना अब शुरू हो जाएगा, या हो भी गया होगा, कि आपके लिए यही सही था जो परमात्मा ने किया। नाइट ऑफ कप्स, द टावर के नीचे नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशन से काम लिया है ना, मन ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करते चले गए। तो मन का तो काम ही है आपको खाई में डुबाना, खाई में धकेलना। ठीक है, मन तो है ही हमारा शत्रु। तो काफ़ी अपने मन के हिसाब से चल लिए, तो चलते चलते कहाँ पहुँच गए, बिजली गिर गई आपके ऊपर। द टावर, देखिए टावर का कार्ड, बिजली गिर गई है ना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए एस ऑफ वंड्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों परमात्मा आपके सपोर्ट में आए हैं? क्योंकि परमात्मा ने देखा कि मेरा जो ये बच्चा है ना, ये बहुत भटका हुआ है, बहुत भटक रहा है, बहुत अनक्लियर चीज़ों को लेके। ठीक है, कोई कुछ रास्ता इसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना स्ट्रगल इसके लाइफ में, इतना स्ट्रगल इसके लाइफ में भरा हुआ है, इसने किया है या कर रहा है। अगर ये आपके पास की एनर्जी है तो परमात्मा ने ये देखा कि भाई बहुत स्ट्रगल इस पर्सन ने, इस बंदे ने किया, इस बच्चे ने किया, और इसे कुछ रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, सूझ नहीं रहा है। तो परमात्मा खुद ही रास्ता दिखाने के लिए आ गए हैं। 9 ऑफ वंड्स, देखिए अब 9 ऑफ वंड्स का कार्ड क्या कहता है, एकदम लाइफ में जगह जगह पर स्ट्रगल, जगह जगह पर तनाव, जगह जगह पर बाधा,
खुशियों के रास्ते में बाधा, सफलता के रास्ते में बाधा, लेकिन आपका मन कहाँ? आपका मन परमात्मा, मन नहीं, आपकी आत्मा परमात्मा में, क्योंकि मन ने तो आपको द टावर में ढकेल दिया। मन का सुनते सुनते तो आप गिर गए खाई में गिर गए और बिजली गिर गई आपके ऊपर। तो 9 ऑफ वंड्स का कार्ड कहता है कि आपका जो अंतर मन, आपकी जो आत्मा, उसका एक सोल सहारा जो मैं कहूँगी वो परमात्मा हमेशा रहा। ठीक है, तभी तो परमात्मा आपके सपोर्ट में आए हैं। बाधा तो आपके लाइफ में बहुत रही है, बहुत ज़्यादा। द लवर्स, अब परमात्मा जब परमात्मा आपको हील करने पे आए हैं तो वो तो आपको हर तरह से हील करेंगे, आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके वैल्यू को और बढ़ाएंगे, आपको इमोशनली हील करेंगे। तो द लवर्स का कार्ड कहता है कि लाइफ में अगर अभी तक प्रेम की कमी रही है या प्रेम छिन गया या प्रेम मिला ही नहीं, तो आपके हार्ट की हीलिंग की जाएगी। परमात्मा आपकी लाइफ में दोबारा से प्रेम लेके आएंगे, या अगर आया ही नहीं है तो अब प्रेम लेके आएंगे। ठीक है, पर जो कि परमात्मा का ब्लेसिंग ही होगा आपके लिए, बिल्कुल। ठीक है, जिससे मिलने के बाद आपकी लाइफ बहुत एकदम सुखमय हो जाएगी, सुखदाई हो जाएगी। ऐसा इमोशनल हीलिंग परमात्मा आपकी लाइफ में कर रहे हैं। द मजीशियन, जजमेंट के नीचे मजीशियन। अब देखिए द वर्ल्ड, उसके नीचे जजमेंट और द मजीशियन। अब देखिए क्या इसको अगर मैं एक लाइन से रीड करूं, पहले तो आपके दुखों का हुआ अंत। ठीक है, अंत कर रहे हैं परमात्मा। फिर वो अंत क्यों हुआ? क्योंकि निर्णय लेके परमात्मा आए, आपने पुकारा, काफ़ी पुकार लगाई तो परमात्मा निर्णय लेके आए। निर्णय में आपके लिए क्या आया? आपके दुखों का अंत। और अब जब दुखों का अंत हुआ है तो आपके लिए सुखों का आगमन, सुख के आगमन के लिए रास्ता खुला। अब सुख का आगमन कैसे? तो जो सुख आपकी कल्पना में थी, जो सुख आप पाना चाहते थे, जो भी लाइफ में आप पाना चाहते थे, वो अब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, वो अब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। मजीशियन का कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आप आ चुके हैं। अब जो आप चाहते थे ना, अब वो आपकी लाइफ में वो सुख आप पाएंगे, क्योंकि अब आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में हैं। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि परमात्मा ने इंटरफेयर किया है। काफ़ी दुख आप झेल चुके हैं। रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है। तो अब परमात्मा नई शुरुआत कर रहे हैं आपकी लाइफ में, एस ऑफ वंस। तो वो आपको सबसे पहले आपकी मनोकामना को, आपके डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए 2 कार्ड्स अपने आप ने, 3 कार्ड्स अपने आप गिरा है। किंग ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस। मैंने कहा ना, परमात्मा की उंगली पकड़ के अब आप दौड़ रहे हैं, अब आप दौड़ रहे हैं। अभी तक जो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, तो अब आप उंगली पकड़ के, परमात्मा का हाथ पकड़ के अब आप दौड़ रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वंस के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ऑब्स्टेकल्स जब आपकी लाइफ में था, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो भी आप परमात्मा में, आपका विश्वास, आप परमात्मा से ही सारी आशा लगाए हुए थे। ठीक है, द हेरोफेंट, बिल्कुल आप जैसा व्यक्ति, आप आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल व्यक्ति, वो तो परमात्मा से ही सारी आशा लगाएगा। ठीक है, बहुत आपका भरोसा है परमात्मा में, बहुत आप परमात्मा को मानते हैं। सुख हो दुख हो, आप परमात्मा के सामने ही अपनी सारी बात रखते हैं। ठीक है, आप सारा दुख आपने परमात्मा को ही अपना अर्पण किया, तभी तो परमात्मा जजमेंट लेके आए। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए मैंने कहा ना, परमात्मा आपकी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं। तो द टावर के बाद आया था एस ऑफ वंस, द वर्ल्ड, फिर द टावर और फिर एस ऑफ वंस। तो एस ऑफ वंस आ गया है, तो मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब आपके भाग्य का पहिया अब घूम रहा है, मतलब समय बदल रहा है। अभी तक दुख का समय था, तो अब सुख का समय आपकी लाइफ में आ रहा है। देखते हैं दूसरे डेक से क्या मैसेज आता है, और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। ठीक है,
पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि आपकी इमोशनल हीलिंग भी की जाएगी। जो आपने अभी तक जो सुख आप जो इमोशनल लेवल पे जो भी चोट आपने खाई है, आपके आपको इमोशनली हील किया जाएगा परमात्मा की तरफ से। 9 ऑफ वंस इस वाले डेक से भी। तो बिल्कुल आपकी आशा, आपकी उम्मीद, आपकी आस्था केवल परमात्मा में, सारी एक्सपेक्टेशन केवल परमात्मा से, सारा समर्पण परमात्मा को। इसीलिए तो आप ओवरकम हुए हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसी पोजीशन से आप ओवरकम हुए हैं। द टावर का मोमेंट जब आपकी लाइफ में चल रहा था तो ऑफ कोर्स हृदय तो छलनी था ही, सारा तलवार तो हृदय में ही घुपा हुआ था। बिल्कुल दिल रोया है आपका, आप रोए हैं, डेफिनेटली छुप छुप के रोए होंगे। नाइट ऑफ वंस, देखिए फिर से डबल कंफर्मेशन, अब आपकी लाइफ रफ्तार पकड़ रही है, आप बढ़ रहे हैं। एस ऑफ वंस के बाद नाइट ऑफ वंस है, तो बिल्कुल परमात्मा आपको अब दौड़ाएंगे। ठीक है, अभी तक तो आप घसीट के लाइफ जी रहे थे, अब परमात्मा की उंगली पकड़ के सफलता की तरफ आप दौड़िए। द मजीशियन, देखिए इससे भी मजीशियन। मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। अभी आप इस समय में जो आप सोचेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अब ये समय है कि जब आप जो भी सुख जो सुख आप पाना चाहते थे और केवल आपने कल्पना ही की थी, कभी आपको मिला नहीं, तो इस वक्त परमात्मा वो सब सुख आपके जीवन में भरना चाहते हैं। तो इस अवसर का लाभ उठाइए, परमात्मा का नाम जप करते रहिए और उन सभी सुखों का स्वागत अपनी लाइफ में कीजिए। ठीक है, जो परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की मर्ज़ी से, परमात्मा के सपोर्ट से आपके लाइफ में जो एंटर कर रहा है। 9 ऑफ कप्स, बहुत समय से जो भी डिज़ायर्स, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो आपके रहे हैं लाइफ में, वो सब आपका फुलफ़िल होने का समय आया है। देखिए ये जो टैरो कार्ड्स जो मैसेज देते हैं ना, ये मैसेज बिल्कुल, ये सब मैसेजेस एकम्प्लिश, ये सब मैसेजेस मैनिफेस्ट होते हैं। और ज़रूर अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है, अगर आप ये सुन रहे हैं, तो इस पे भरोसा रखिए कि यूनिवर्स चाहता है कि आपको ये पता चले। ठीक है, यूनिवर्स चाहता है, तो कुछ भी सिर्फ बिना कारण नहीं होता। ठीक है, एक कार्ड नीचे गिर गया था, नाइट ऑफ कप्स। देखिए नाइट ऑफ कप्स शायद यहाँ भी आया था, बिल्कुल आया था। आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं और इमोशन के चक्कर में, या फिर ऐसा कह लीजिए कि क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, इसीलिए जब संघर्ष का समय था, जब दुख का समय था, तो आपको कुछ ज़्यादा ही दुख हुआ, कुछ ज़्यादा ही संघर्ष आपने किया, या इमोशनली आप कहीं पर अटैच्ड थे और वहाँ आपको हर्ट हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा सदमे में गए, बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति में गए। 2 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, फर्स्ट डेक से भी 2 ऑफ स्वॉर्ड आया था। ऐसी ही स्थिति आपकी हो गई थी। ये मन का जब सुनेंगे ना आप, मन के हिसाब से चलेंगे ना, तो मन तो सही में वो तो आपको कुएं में ही गिराता है। मन शत्रु है, आत्मा मित्र है, इस बात को याद रखिएगा। तो बिल्कुल ये मन तो हमको भटकाता ही है। तो जब आपने मन की सुनी, जब आपने मन की सुनी, आपके जीवन में एक गजब का अंधकार ही छाया, जब कुछ समझ नहीं आया। ठीक है कोई रास्ता दिखा ही नहीं। देखिए 2 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, तो मैं ये दोनों ले लेती हूँ। द चैरियट, बिल्कुल आपका जो जीवन है वो बिल्कुल फूलों का रास्ता तो रहा नहीं है, बहुत संघर्ष के साथ आप आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि विश्वास तो परमात्मा पे हमेशा था। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है, 9 ऑफ वंस है, इसीलिए तो परमात्मा आपके लिए, आपके पक्ष में निर्णय लेके आए। तो बिल्कुल संघर्ष करते हुए, मुश्किल हालातों को झेलते हुए आप आगे बढ़े हैं। एस ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, परमात्मा आपकी इमोशनल हीलिंग बिल्कुल कर रहे हैं, आपको इमोशनली हील करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके इमोशंस का कप वो परमात्मा भर रहे हैं। ठीक है, आपको इमोशनली हील कर रहे हैं। तो बहुत दुख अभी तक हुआ है, बहुत पीड़ा झेली है, तो समय आ रहा है जब आप एकदम आप परमात्मा को बिल्कुल आप थैंक यू कहेंगे। आपके सारे अनफुलफिल्ड जो डिज़ायर्स हैं, जो सुख आप पाना चाहते हैं, वो सब आप पाएंगे, क्योंकि आपके लिए मैजिशियन मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है। ठीक है,
तो वो सारी इच्छा आपके लाइफ में अब मैनिफेस्ट हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। देखिए ये कार्ड मैंने देखा नहीं था, और वैसे ही मैंने आपको कहा कि आप परमात्मा को थैंक यू कहेंगे, और परमात्मा को थैंक यू कहने का कार्ड आ गया रीडिंग के अंदर। तो बिल्कुल आप परमात्मा को थैंक यू कहेंगे, उनको ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, क्योंकि आपके जीवन का स्वरूप बदल रहा है। दुख से अब सुख में एंट्री आप कर रहे हैं, परमात्मा के सपोर्ट से, परमात्मा की इच्छा से। ठीक है, क्योंकि परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में है, उनका निर्णय यही आया है कि अब आपको सुख दिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।